कि पिछले 27 घंटे से शेख हसीना भारत में है। शेख हसीना भारत में है, भारत की सुरक्षा में है, गरुड़ कमांडो की सुरक्षा में, बहुत खास सुरक्षा दस्ता शेख हसीना की सुरक्षा कर रहा है इस वक्त, और हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद है। कल से ही कहां जाएंगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जिस वक्त शेख हसीना भारत में है, इनके अपने मुल्क में क्या हो रहा है। अगली तस्वीर देखिए, शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा, उनके बुत को गिरा दिया गया। इसी बुत पर कल हथौड़ी से हमले हो रहे थे, रात होते होते देखिए जरा, शेख हसीना के पिता, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, बांग्लादेश बनाने वाले उसके संस्थापक, उनकी प्रतिमा को देखिए भीड़ ने, उन्मादी भीड़ ने किस तरह से गिराया। शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा आप देख रहे हैं, कल ये भीड़ जिस पर पागलपन सवार था, ये देखिए किस तरह से पहुंची उस जगह जहां इनकी प्रतिमा थी। सालों से बनी इस प्रतिमा को रस्सी से बांधकर बुलडोजर लगाकर गिरा दिया गया। एक तरफ पिता की प्रतिमा गिराई गई, दूसरी तरफ शेख हसीना के नेताओं की हत्या हो रही है। शेख हसीना की आवामी लीग के नेताओं के घरों में आग लगा दी गई, कट्टरपंथियों ने जिंदा फूंक डाला है उन्हें। शेख हसीना के पार्टी के बड़े नेता थे जिनके घर में आग लगा दी गई है। ऐसे नेताओं को जो शेख हसीना से ताल्लुक रखते हैं, उनकी पार्टी से जुड़े हैं, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। न सिर्फ शेख हसीना के नेता, बल्कि शेख हसीना भारत में हिंदू टारगेट पर है। हिंदू मंदिर में आग लगा दी, कट्टरपंथियों ने मंदिर को टारगेट किया है और मंदिर फूंक दिया है। देखिए मंदिरों को टारगेट किया गया है, ढूंढ ढूंढ के चुन चुनकर मंदिरों पर आग लगाई जा रही है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। और अब मैं आपको दिखाऊं, दुकानें लूट ली गई हैं। कल मैंने आपको दिखाया था शेख हसीना के घर में लूट के, देखिए एलईडी टीवी लूट ले गए, ये एलईडी लेकर जा रहे हैं। कुरान मिल गई, वो भी लूट ले गए। ये देखिए जरा क्या क्या लूट के जा रहे हैं, लूट का माल। एलईडी ले जा रहे हैं, कुरान ले जा रहे हैं, कुर्सी लूट ले गया कोई, पंखा लूट ले जा रहा है, सोफे लूट ले जा रहे हैं, ये सब लूट का माल है। साड़ी देखिए, साड़ी उठा ले गया, गद्दा लूट कर ले जा रहा है, ये देख रहे हैं, ये प्यूरीफायर ले गया, कढ़ाई लूट के ले जा रहा है, सोफा ले गया, पंखा भी लूट में जा रहा है, ये देखिए फ्रीजर भी लूट में जा रहा है, कुर्सी लूट ले गया, सब लूट कमाल। ये पलंग ले जा रहा है सर पर, कोई गद्दा लेकर जा रहा है, कोई ट्रॉली बैग लेकर जा रहा है लूट कर, ये देखिए जरा, ये एसी लूट ले गया, पतीला भी लूट ले गए लोग, वॉशिंग मशीन रिक्शे में रखकर ले गया, लैंप भी नहीं छोड़ा, लैंप भी उठा ले गया, ये वाटर प्यूरीफायर, ये पंखा देखिए। ये हाल है कहां का, ये हाल है बांग्लादेश का। ये स्थिति अगली तस्वीर देखिए जरा, लेकिन ताज्जुब करेंगे, एक मुस्लिम मुल्क में हाल ये है, कट्टरपंथियों ने ये हश्र कर दिया, लेकिन इन सब की जुबानें सिली हैं। मुस्लिम देश खामोश हैं, तमाशा देख रहे हैं। न शहबाज शरीफ कुछ बोल रहे हैं, न एर्दोगन कुछ कह रहे हैं, न सऊदी अरब कुछ कह रहा है, न ईरान कुछ कह रहा है, सब खामोश है। आगे कौन आया हसीना को बचाने के लिए? भारत ने अपना एयरबेस दिया है, ये हिंडन एयरबेस आप देख रहे हैं। हिंडन एयरबेस पर बाकायदा शेख हसीना आकर रुकी हुई है, यही इनका विमान उतरा और इसी जगह पर शेख हसीना को रखा गया है और खास सुरक्षा में। आइए मैं आपको दिखाऊं, ये खास सुरक्षा से पहले भारत ने ऑल पार्टी मीटिंग की है, आज बड़ी बैठक ली है कि शेख हसीना भारत में है, सारे दलों को बुलाया गया, लगभग सभी विपक्षी दल थे, राहुल गांधी मौजूद थे, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, ये सब मौजूद थे। और अब ये जो तस्वीर है, भारत ये सोच रहा है कि आगे क्या करना है, लेकिन भारत ने दुनिया के सारे देशों को, खासतौर से उन मुस्लिम देशों को आईना दिखाया है जो बात बात पर छाती पीटते हैं कि एक मुस्लिम मुल्क के साथ अगर कोई खड़ा हुआ तो वो मोदी थे। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में आग लगी थी और खतरे में थी उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना की जान। मुस्लिम मुल्क सब देखकर भी खामोश थे। हसीना की जान को खतरा था तो शहबाज से लेकर खमनेई तक और एर्दोगन से लेकर बिन सलमान तक सब तमाशा देख रहे थे। तब पड़ोसी राष्ट्राध्यक्ष को बचाने मोदी आगे आए। भारत से हरी झंडी मिली तो शेख हसीना बांग्लादेश से आर्मी के विमान से उड़ी और भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हो गई। भारत में हसीना के C-130 मिलिट्री विमान के साथ 2 रफाल फाइटर प्लेन उड़ान भरने लगे। रफाल भारत में हसीना की सुरक्षा की गारंटी थे। यह इस बात का भी सबूत था कि मोदी अपने दोस्तों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। और आइए मैं आपको बताऊं कि किस जगह पर मौजूद है हसीना। उनसे मिलने के लिए NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल पहुंचे। अजीत डोभाल ने शेख हसीना से मुलाकात की है, उन्हीं के काफिले की गाड़ी बताई जा रही है। हिंडन एयरबेस पहुंचे थे और हिंडन एयरबेस में हसीना से लगभग 1 से 1.5 घंटे तक बातचीत की है। हसीना के भारत आने तक NSA अजीत डोभाल की खास नजर थी कि उनका प्लेन हिंदुस्तान में लैंड हो, उसके बाद उन्हें कहां रखा जाना है, इसलिए सबसे पहले NSA पहुंचे। और शेख हसीना को जिस सुरक्षा में रखा गया है, ये खास गरुड़ कमांडोज है। इन कमांडो की सुरक्षा घेरा में ही शेख हसीना है। देखिए जरा कहां है शेख हसीना इस वक्त, किस जगह पर उन्हें रखा गया है। जो हिंडन एयरबेस है उसी एयरबेस पर शेख हसीना को फिलहाल रखा गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच देखिए, ये आप देख रहे हैं शेख हसीना हिंडन एयरबेस पर है और ये गरुड़ कमांडोज जो आप देख रहे हैं ये भी वहां मौजूद है।
कल शाम 5:45 पर C-130 ट्रांसपोर्ट विमान से हसीना भारत आई। भारत के एयर स्पेस में एंट्री के साथ ही उन्हें पूरी सुरक्षा दी गई। 2 भारतीय रफाल विमान ने शेख हसीना को सुरक्षा दी है। खुद NSA अजीत डोभाल पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। हिंडन एयरबेस पर लैंडिंग के लिए पहले ही जगह खाली करा ली गई। पिछले 27 घंटे से शेख हसीना भारत में मौजूद है। ढाका छोड़ने के बाद हसीना सीधे भारत पहुंची थी। शेख हसीना अपनी बहन रेहाना के साथ हिंदुस्तान आई है। हसीना की बेटी अभी दिल्ली में ही रह रही। कल रात 1 बजे उनके लंदन जाने की अटकलें थी, लेकिन अभी गाजियाबाद में ही मौजूद है शेख हसीना। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर कड़ी सुरक्षा में है। हसीना को एयरबेस के सेफ हाउस में इस वक्त रखा गया है। उनकी सिक्योरिटी में वायुसेना के गरुड़ कमांडोज भी तैनात हैं। विमान की लैंडिंग के बाद ही गरुड़ कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। गरुड़ कमांडो खतरनाक हथियारों से लैस रहते हैं। ये जो सुरक्षा में लगाए गए कमांडो, ये गरुड़ कमांडो है, देश के बेहद सुरक्षित कमांडो में से एक है। ये इनकी 2.5 साल की ट्रेनिंग होती है और उस 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद ये वायुसेना के गरुड़ कमांडो तैयार होते हैं। हिंडन एयरबेस पर NSA अजीत डोभाल खुद पहुंचे। डोभाल और शेख हसीना के बीच 1-1.5 घंटे तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद डोभाल प्रधानमंत्री को अपडेट दे रहे हैं। शेख हसीना अभी कुछ दिन हिंदुस्तान में रह सकती हैं। हिंडन एयरबेस के गेस्ट हाउस में रहने का उनका पूरा इंतजाम कर लिया गया है। शेख हसीना के साथ आए कुछ रिश्तेदार लंदन रवाना हो चुके हैं। बांग्लादेश से आया मिलिट्री विमान वापस बांग्लादेश लौट गया है। यह है इस वक्त स्थिति। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को बता रहे हैं कि शेख हसीना जब बांग्लादेश से चली और भारत के लिए आई तब क्या बात हुई थी भारत के साथ। सुनिए। Our understanding is that after a meeting, हमारी समझ यह है कि सेना के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री हसीना ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया। बहुत ही कम समय में उन्होंने भारत आने की मंजूरी मांगी। हमें उसी समय बांग्लादेश के अधिकारियों से उड़ान की मंजूरी के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ। वह कल शाम दिल्ली पहुंची। तो आपने सुना विदेश मंत्री को। शेख हसीना भारत में है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू टारगेट पर है। देखिए क्या हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में। बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनके घरों पर हमले किए जा रहे हैं। ये महिला चिल्ला रही थी, उसके बाद कुछ लोग आए, उसके बाद उन्होंने उन्हें निकाला है सुरक्षित यहां से। उन्होंने कहा घबराइए मत, हम आए आपको ले जाने के लिए आए। उसके बाद उन्हें यहां से सुरक्षित निकाला गया है। उनके घर पर हमला हुआ था। न सिर्फ हिंदुओं के घर, हिंदुओं के मंदिर। देखिए ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये जो भीड़ है ये मंदिर की तरफ बढ़ रही है। उसके बाद मंदिर में तोड़फोड़ की है, मंदिरों में आग लगा दी है। देखिए ये मंदिरों की तरफ बढ़ती हुई भीड़ है, जिनके टारगेट पर, इन कट्टरपंथियों के टारगेट पर मंदिर है। देखिए उसके बाद आग लगाई गई। चुन चुन कर उन जगहों पर निशाना साधा जा रहा है जहां हिंदू रहते हैं, हिंदू आबादी रहती है, मंदिर है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इन बुरे लोगों के बीच कुछ भले लोग भी हैं जो मंदिरों के बाहर मौजूद हैं, पहरा दे रहे हैं। देख रहे हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मंदिरों के बाहर बैठे हुए हैं और देखिए मंदिरों के बाहर हैं, बचाने के लिए खड़े हुए हैं, जिससे कट्टरपंथी अंदर ना घुसने पाए। अब आपको बताऊं कि किस हाल में हिंदू, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। भारत ने भी इस पर चिंता जताई है। बांग्लादेश में अब तक 2 हिंदुओं की हत्या की खबर है, दर्जनों घायल हैं। बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदू परिवार और उनके घर तक खतरे में है। इस्कॉन समेत 5 से ज्यादा हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। कई जगह हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग भी आगे आए, तो कई मस्जिदों से भी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा की अपील की गई। लेकिन हिंसा पर उतारू भीड़ जगह जगह हिंदुओं पर हमला कर रही है। कट्टरपंथियों ने 200 से ज्यादा हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया। कई जगह हिंदुओं को घरों से निकाल कर पीटा। कई हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की तो कहीं आग लगा दी गई। आपको बताऊं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 1 करोड़ 30 लाख है। बांग्लादेश की जनसंख्या का करीब 8.2% हिंदुओं की आबादी है और यहां तीसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। हिंदुओं पर हुए हमले के बाद विदेश मंत्रालय एक्शन में है। संसद में विदेश मंत्री ने बयान जारी कर चिंता जताई और भारतीय उच्चायोग को जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मंत्री। what was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. On 5th August. आपने सुना विदेश मंत्री को। अब देखिए जरा, हिंदुओं के मंदिर के साथ साथ उनकी दुकानों पर हमले हो रहे हैं। ये सब्जी मंडी बताया जाता है, हिंदू यहां सब्जी मंडी में सब्जी बेचते थे, उनकी सब्जियां लूट ली गई। सब्जियां भर भर कर ले जा रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं सब्जियां लूट रहे हैं हिंदुओं की दुकानों से। अगली तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर, उनके जो स्टोर्स हैं वहां से भी सामान लूट लूट कर दिए जा रहे हैं। देख रहे हैं ये बैग ले जा रहे हैं, सोफा ले जा रहे हैं, तकिया ले जा रहे हैं। हिंदुओं की दुकानों में लूट हो रही है। और इस बात से भारत में धर्मगुरु भी चिंता में, योग गुरु भी चिंता में। योग गुरु रामदेव क्या कुछ कह रहे हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो। चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं, या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं, या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं,
उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफी ना हो, इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए। हमारे हिंदू भाई बहन और जो हमारे पौराणिक स्थान है वहाँ पर देवी देवताओं के बहुत पौराणिक मंदिर है, वहाँ पर उनकी रक्षा सुरक्षा हो और हमारे सभी हिंदू भाई बहनों की भी रक्षा सुरक्षा हो, इसके ऊपर सरकार को निश्चित रूप से कोई ना कोई कदम उठाएगी। जहाँ की राष्ट्रपति स्वयं सुरक्षित नहीं है तो वहाँ हमारे भारतीय सुरक्षित या सनातनी या हिंदू सुरक्षित कैसे हो सकता है? उनको बिल्कुल यहाँ लाना चाहिए। मैं तो सरकार से प्रार्थना निवेदन करता हूँ अपनी ओर से कि हमारे हिंदुओं को, सनातनियों को और भारतीय लोगों को अगर वहाँ फंसे हैं उन सबको यहाँ भारत में सुरक्षित ले आना चाहिए। अब देखिए जरा आगे की तैयारी क्या है, क्योंकि टारगेट पर हिंदू नहीं है। हसीना भारत में टारगेट पर भारत की हर चीज है। ये इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर था, वहां उसमें तोड़फोड़ की है, फूंक डाला है। ये इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर था जिसमें आग लगा दी है। यानी क्या टारगेट पर भारत भी है? अगली तस्वीर देखिए। अब सवाल यह है, शेख हसीना भारत में है, क्या उन्हें भारत में रखा जाना चाहिए, भारत में रहना चाहिए? क्या शेख हसीना भारत में रह सकती हैं या कुछ और आगे की तैयारी है और भारत में रहेंगी तो इसके अलग अलग तरह के परिणाम भी सामने आ सकते हैं। तो देखिए, क्या हसीना ने भारत में शरण मांगी है? बांग्लादेश छोड़ने के बाद सुरक्षित जगह जाना चाहती हैं शेख हसीना। शेख हसीना के अगले कदम का इंतजार है। बांग्लादेश छोड़ने से पहले भारत सरकार से संपर्क मांगा और इजाजत मांगी। शेख हसीना ने भारत आने की इजाजत मांगी, पहले संपर्क किया। अब तक हसीना ने भारत में शरण की मांग नहीं की है। पिछले 10 साल में भारत बांग्लादेश के संबंध बेहद मजबूत हुए। हसीना को भारत में शरण से बांग्लादेश के हिंदुओं को खतरा हो सकता है। भारत का पड़ोसी पाक भी इसे मुद्दा बना सकता है। शेख हसीना भारत से लंदन जाने की कोशिश में। सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन से हरी झंडी अब तक नहीं मिली। बांग्लादेश हिंसा में संभावित जांच पर कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी। ब्रिटेन ने ऐसा कहकर शेख हसीना को झटका दे दिया है। ब्रिटिश सरकार के ठंडे रुख के बाद दूसरा विकल्प शेख हसीना इस वक्त तलाश रही है। भारत सरकार ने नए विकल्प तक उन्हें मदद का भरोसा दिया है। जब तक उन्हें सुरक्षित ठिकाना नहीं मिल जाता वो भारत में ही रहेंगी। शेख हसीना के फिनलैंड जाने की भी संभावना जताई जा रही है। शेख हसीना के बेटे को सुनिए, उनके सुपुत्र को। उनका कहना है कि उनकी मां ने सियासत छोड़ दी है, राजनीति से संन्यास ले लिया, वो कभी पीएम नहीं बनेंगी। सुनिए। আপনারা যে বঙ্গবন্ধুর মেয়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বলছেন, आज जो आप लोग बंगबंधु की बेटी शेख हसीना के खिलाफ बोल रहे हैं, आज शेख हसीना नहीं होती तो क्या बांग्लादेश इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाता? असंभव। कोई सोच भी नहीं सकता जैसे बांग्लादेश ने तरक्की की है। शेख हसीना के बाद आपका क्या होगा ये आप जाने। ये मेरा और मेरे परिवार के लिए चिंता का सबब नहीं है, ये आप लोग खुद जाने। ये आंदोलन नहीं है, क्योंकि पुलिस की हत्या की जा रही है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, मकान जलाए जा रहे हैं, पत्रकारों की हत्या की जा रही है। ये उत्पात है। अब क्या होगा?